बिहार के भी कई स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। क्या नाम हुआ, कहाँ की रहने वाली है? संजना राठौर, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार में कहाँ की रहने वाली है? पटना। पटना की। क्या कुछ दिक्कतें हो रही थी वहाँ पे, किस तरह से परेशानी हो रही थी आपके साथ? वहाँ पे लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। मैं इवानो फ्रैंकोइस में रहती थी, वहाँ के एयरपोर्ट को भी उड़ा दिया गया था। फिर रोज़ सायरन बजते थे, हमें रोज़ बंकर्स में जाना पड़ता था। फिर हमने खुद से डिसाइड किया कि हम प्राइवेट बस करके रोमानिया बॉर्डर पहुँचेंगे, और तो हमने खुद से प्राइवेट बस करी और हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। वहाँ पे हमें एम्बेसी ने मिले, एम्बेसी ने हमें पूरे सहयोग किया। फिर उसके बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड करी अपनी। फिर क्या वहाँ के हालात क्या थे, क्या लग रहा है कि हालात वहाँ पे बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं वहाँ से। आपको किस तरह से वहाँ पे परेशानी होती थी, किस तरह की चीज़ों को आपको सामना करना पड़ता था? मेन परेशानी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। कम से कम 1200 से 1300 लोग बॉर्डर से गेट से चिपक के खड़े थे। बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुकी थी। सब गिरते पड़ते सबने बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जो डिसीजन लिया तो बिहार वासियों को और जो भी है उनको बुलाने का जो फैसला लिया, उस फैसले को कैसे देख रही हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी जल्दी रेस्क्यू करा, क्योंकि वहाँ की हालत दिन ब दिन बहुत बिगड़ते जा रही है और कंटिन्यूसली फ्लाइट चलती जा रही है। मेरे सारे दोस्त एक करके आते जा रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या लगता है आपकी, अगर बिहार में अगर इस तरीके की सुविधा अगर दी जाती है मेडिकल छात्रों को की पढ़ाई करने के लिए, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुविधा गवर्नमेंट सीट्स बढ़ानी चाहिए, जिससे छात्रों को बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम गवर्नमेंट सीट्स है, दैट्स वाई पीपल गो आउटसाइड। परिवार की कितना याद आती थी? बहुत ज़्यादा। जब एयर स्ट्राइक हुआ मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं मिल भी पाऊँगी कि नहीं अपने परिवार से, क्योंकि हमारे सिटी का एयरपोर्ट उड़ा दिया गया था। कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो चुकी है आगे, और पढ़ाई अब कैसे होगी? मैं 3rd ईयर में हूँ और यूक्रेन में 6 साल का MBBS का कोर्स होता है। तो बाकी की पढ़ाई आपकी कैसे होगी? अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो जान बच गई, वही बहुत है। आगे क्या सोची है, क्या अपने मन में देखते हैं कि अगर सब सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो फिर हमें वापस बुला लिया जाएगा यूनिवर्सिटी से, फिर वापस आप जा सकती हैं। हाँ जी। क्या लगा पेरेंट्स से मुलाकात? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है कि फाइनली यहाँ पे आ गए। क्या सहायता किस तरह से मिली भारत सरकार? एम्बेसी रोमानिया बॉर्डर पे ही खड़ी थी हमारे लिए, हमें बस बॉर्डर क्रॉस करना था। बस उस टाइम दिक्कतें आई, बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बहुत धक्का मुक्की हो गई थी, भगदड़ हो गई थी, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एम्बेसी ने पूरा फुल सपोर्ट दिया। उन्हें हमारे लिए बस अरेंज करी, हमें खाना दिया, हमें एयरपोर्ट पे पहुंचाया और 3-4 घंटे बाद ही मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर गई थी दिल्ली के लिए। बिहार में कहाँ से? वैशाली डिस्ट्रिक्ट। मावी जी। बच्चे जब आपके यूक्रेन में थे, जो वहाँ पे जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर छिड़ा हुआ है, तो कैसा डर, कैसा लगता था उस समय कि बच्चे को किस तरह से जो है वो मिलेंगे? उस समय मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरी बेटी को वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत घबराई हुई थी कि उसको जान बचा के किसी तरह जान बच के उसकी यहाँ पे आ जाए। मैं दिन भर भगवान से ये दुआ करती थी और भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी आज दूसरे जन्म लेके यहाँ आई है। और बच्चों के लिए, वहाँ जितने बच्चे फंसे उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी की तरह वो लोग भी घर वापस आ जाए। अब जब पहली बार अपनी बेटी से मिली इतने दिनों के बाद, तो कैसा महसूस हुआ? उसका तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ अंदर से, और घबराई भी थी कि मेरी बेटी यहाँ पे आ जाए। आज देख के बस ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट की है, जहां आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जो वार छिड़ा हुआ है उसके बाद से भारतीयों को बुलाने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में बिहार में से जितने भी छात्र जो पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे वो लोग धीरे धीरे करके वापस पहुंच रहे हैं, यानी पटना पहुंच रहे हैं। साफ तौर से कहना है कि जो वहाँ के हालात हैं उस पर अभी कुछ नहीं करना है, नो कमेंट्स करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो हालात वहाँ के और भी बिगड़ते जा रहे हैं। इस कारण बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।